हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। और सर ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया। सर मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ, रवि कुमार। जी। और जो प्रदीप भाई साहब हैं रुड़की वाले, हम्म। उन्हीं की मामा का लड़का बोलता है, डॉक्टर साहब है अच्छा जी, डॉक्टर विजेंदर, अच्छा अच्छा। उनका भतीजा जी। जी। तो ये सही है साहब? हाँ जी, बढ़िया बताइए। जी। सर मैं कुछ आपसे बात करना चाह रहा था, यदि बस। आपके पास थोड़ा समय हो तो। बताइए। तो मैंने आपकी वीडियो देखी है, तो भाई साहब ने मुझे दिखाई दी आज। हम्म। आपने कुछ मतलब वेदों के बारे में कुछ बताया है, बाइबल के बारे में भी। हम्म। तो सर वही संबंध में थोड़ा डिस्कस करना था, अगर आपके पास समय हो तो। हाँ, बताओ। सर मतलब इसमें बाइबल में क्या बोलते हैं, जो चारों वेद जो हैं, चारों धर्म ग्रंथ, हम्म। तो सर आपने स्टडी किया ये? जितना गुरुजी ने पढ़ा है उतने पढ़े हैं। जी सर। तो सर मेरा मतलब ये है कि उद्धार मार्ग जो है, उद्धार का है ना, मतलब मनुष्य जाति का जो असली मकसद है, इस पृथ्वी से उद्धार का है। हाँ, वो दार कह दो, हिंदू धर्म में उसको मोक्ष कह देते हैं। सर मोक्ष तो नहीं, खैर मतलब मोक्ष तो चलो वो तो बाद की बात है, लेकिन उद्धार तो सर जीते जी है ना। मोक्ष मरने के बाद तो किसी ने देखा कौन किसकी बात कहाँ गया कहाँ गया, ये कुछ पता ही नहीं किसी को। मैं तो ये कह रहा हूँ, सर दोनों शब्द एक ही हैं, चाहे उद्धार कह दो चाहे मोक्ष कह दो। जी जी जी। तो सर मैं उद्धार के बारे में ही मैं बाइबल प्रचारक हूँ। हम्म। और सर इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा मतलब डिस्कस करना चाह रहा था, यदि आपकी कोई इच्छा हो सकता है सर, मतलब मेरी तो देखो कोई इच्छा है नहीं, बाकी आपको अगर कोई सवाल है, कोई शंका है तो आप बताओ। जी सर, मैं शंका मतलब मैं यही कह रहा था कि मार्ग सही मतलब पकड़ना चाहिए, मेरा मतलब कहने का सर ये है। तो सही मार्ग पकड़ और रखा हमने तो। सर आपने देखो, आप भी मतलब सही पकड़ रखा है, हमने भी सही पकड़ रखा है, और जो और लोग जो हैं नहीं, मतलब आपका संसार मार्ग के। सही नहीं है। क्या गारंटी है कि ईसा मसीह ने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पे चल के हमारा उद्धार हो जाएगा? जिसकी जीते जी मुक्ति नहीं हुई, जीते जी जिस ईसा मसीह की और उसके 12 शिष्यों की इतनी भयंकर दुर्गति हुई, जो संसार में किसी की नहीं हुई, जो वो जी खुद मतलब उद्धार प्राप्त नहीं कर पाया, उसकी भक्ति से हम कहाँ उद्धार प्राप्त कर पाएंगे? और ईसा मसीह जी कौन सा मंत्र दिया करते थे? क्या साधना थी उनके पास में? क्या वो आरती दिया करते थे? जी बताइए आप। कुछ भी तो नहीं था उनके पास में। विष्णु लोक से आई हुई सर वो एक आत्मा थी। जी जैसा उन्होंने मतलब समझा जो है भक्ति मार्ग को, अध्यात्म को, उसके पिछले जन्म के जो संस्कार थे, उस आधार से उन्होंने लोगों को अच्छाई के मार्ग पे चलने के लिए जो है वो प्रेरित किया। तो ये काम तो आज दुनिया भर के सारे साधु संत कर रहे हैं। कोई भी संत ये नहीं कहेगा कि आप शराब पियो, आप मांस खाओ, आप जी नशा करो। एक सर बाप भी अपने साधु बेटे को नहीं कहेगा ये बात तो। सर मतलब दारू पीना, ये पीना, वो तो पिता है, अच्छी बात नहीं, इसके पिता अलावा और भी बता अच्छी दो बात है। कोई, मतलब ईसा मसीह ने कौन सा मतलब मोक्ष का मार्ग बता दिया, या फिर अगर उनका अगर मोक्ष हुआ हो मतलब तो बता दो सर हमारे आपके को। सर आपके पास बाइबल है भी इस वक्त? हैं? इस वक्त बाइबल है आपके पास? नहीं, आपने पढ़ रखी है, आप बता दो, कोई बात नहीं है। उसमें सर आप जो है यूहन्ना 10:7 से हम्म। 8, हम्म। 7, 8, 9 पढ़ना। अच्छा। जी। क्या लिखा हुआ है? और उसमें लिखा हुआ है हम्म। कि भेड़ों का चरवाया मैं हूँ। हम्म। मालिक जो चरवाया होता है वो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। हम्म। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर डाकू हैं। हम्म। गलत तो नहीं सर? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, पहले ये वेद लिखे गए थे कि बाइबल लिखी गई थी पहले? सर आपने सर बाइबल कितनी पढ़ी, मतलब मैं मैं ये आपसे कह जानना रहा चाह हूँ, रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सर पहले सर पहले पहले वेद वेद लिखे लिखे गए गए थे। थे या फिर बाइबल लिखी बिल्कुल गई बिल्कुल, थी? वेद लिखे गए थे। वेद लिखे गए थे ना? जी बिल्कुल। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। हाँ।
और बाइबल से पहले तो आपकी जबूर है, आपकी तौरेत है, ये भी मतलब लिखी जा चुकी थी। जी ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, वेद जो है ना वो संपूर्ण विश्व के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों है मैं आपको बताऊं। जी जैसे चारों वेदों का सार है गीता जी। जी और जिस समय वेद लिखे गए थे सतयुग में, और जिस समय 5,500 साल पहले जो गीता जी का ज्ञान बोला गया था, उस जी समय इस धरती पे कोई भी धर्म नहीं था वैदिक धर्म को छोड़ के। ठीक जी है। ना कोई हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था उस समय, ना जो है मतलब ईसा मसीह का, ना जो है मतलब कि बौद्ध का, ना इसका शंकराचार्य का। जी ये संपूर्ण मानव जाति का के लिए जो है मतलब ये ज्ञान था गीता जी का। जी उसके बाद फिर आगे चल के ये पंथ बने हैं, ये धर्म बने हैं सारे के सारे। जी गीता जी के समय कोई धर्म नहीं था धरती के ऊपर, सिर्फ एक मानव धर्म था। वर्ण थे जी 4। तो जी वेदों में, गीता जी में जो ज्ञान है वो वास्तव में जो मतलब कि मोक्ष का ज्ञान है, मतलब उद्धार का ज्ञान है। तो वेदों में, गीता जी में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि भाई मतलब जो है परमात्मा इस धरती पे आके मतलब कि भेड़ों का चरवा बनता है, ये है वो है। सर 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 सुनिए, आपने बाइबल सर मतलब पूरी पढ़ी है या मतलब कहीं कहीं से पढ़ी है? देखो ऐसा है ना, आप मुझे बताओगे ना तो मैं समझ जाऊंगा उन सब बातों को, क्योंकि मुझे मेरे परमात्मा ने मास्टर ऑफ द की दे रखी है, सृष्टि रचना, जो दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ को 2 मिनट में उसका मतलब निष्कर्ष निकाल के रख देगी साइड में। पढ़ने की जरूरत नहीं है भगत जी। अगर मैं पढ़ूंगा तो दुनिया में पता नहीं लाखों किताबें हैं, मेरी इतनी लंबी उम्र नहीं है। और कोई भी आदमी सर नहीं पढ़ पाएगा, दुनिया का कोई भी आदमी नहीं पढ़ पाएगा। सर मैं थोड़ा सा बस इतना ही कहूंगा आपसे कि आप जो है बाइबल का, अगर आपके पास बाइबल है तो मैंने देखी आपके हाथ में वीडियो में बाइबल है आपके पास। देखो बाइबल मेरे पास में भी है, मैं लेके आया था 5-7 दिन पहले, मैंने उसके बाद ही वो वीडियो बनाया है। जी ठीक है। मेरा कहने का मतलब एक ही है, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। जी बाइबल का मुख्य आधार कौन है? ईसा मसीह? सर मैं नहीं सर। यार कमाल कर रहे हो, ईसा मसीह के विचार ही तो हैं बाइबल में। सर उसको आप पढ़िए एक बार, उसका नया नियम पढ़िए और जो है हो सकता है मतलब जो है आपको सही मार्ग मिल जाए। अरे सर मैं ये कह रहा हूँ, बाइबल के अंदर हजरत मोहम्मद के विचार हैं या फिर ईसा मसीह के विचार हैं? सर उसको पढ़िए आप एक बार। यार कमाल कर रहे हो, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मेरे को उसका जवाब दे दो ना आप सीधा सीधा। बाइबल में किसके विचार हैं? जैसे हमारे गुरुजी ने ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी, अब कोई मुझसे पूछे कि ज्ञान गंगा में किसके विचार हैं तो मैं सीधा बोल दूंगा भाई संत रामपाल जी के विचार हैं। बाइबल में किसके विचार हैं, किसकी भविष्यवाणियां हैं, किसकी शिक्षा है, किसका वचन है? सर बाइबल जो है यीशु मसीह जी के द्वारा है। यीशु मसीह जी तो आ गई ना बात वही आ गई ना। बाइबल का आधार मतलब ईसा मसीह जी हैं, बाइबल में ईसा मसीह जी की मतलब शिक्षाएं हैं। तो मुझे आप मुझे ये बता दो कि बाइबल का इतना ज्ञान देने के बावजूद जब ईसा मसीह की अंत में ऐसी दुर्गति से मौत हुई, तो क्या गारंटी है कि ईसा मसीह की भक्ति करने वाले की भी मतलब ऐसी दुर्गति से मौत नहीं होगी या फिर उसका उद्धार हो जाएगा? कहाँ पे लिखा हुआ है? और कितने ईसाइयों का उद्धार हो गया ईसा मसीह के बाद में? बाइबल के अनुसार भक्ति करने वाले कितने जो है मतलब कि मसीहों का उद्धार हो गया, मुझे नाम बता दीजिए। और कितने लोगों ने, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो, कितने लोगों ने जो मतलब कि मांस छोड़ दिया, जर्दा खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया? आप मुझे बता दीजिए। श्रीमान जी मैं आपसे एक बात कहूँ, मतलब हमारे बड़े भाई साहब हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि स्कूल में 100 बच्चे आते हैं और 100 बच्चों में से 100 नंबर 1 या 2 बच्चे ले आते हैं, बाकी तो नहीं ले आते। जाहिर सी बात है। तो हम ईसाइयों को क्यों देख रहे हैं सर? बाइबल मना करी। कमाल कर रहे हो भाई साहब, ईसाइयों को देखना पड़ेगा और किसको देखेंगे, क्योंकि ईसाई चल रहे हैं बाइबल के अनुसार। तो बाइबल की शिक्षाएं क्या हैं, क्या वो कर रहे हैं? सर सुनिए सर, बाइबल की जो शिक्षा है सर, यदि अगर ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ और आपको प्राप्त हो जाए तो सर आपको पृथ्वी पे कुछ मतलब अगर आप समझ गए ना तो मुझे देने के लिए सर आपके पास पृथ्वी पे कुछ है ही नहीं। सही बात तो ये है। क्यों? वो तो किसी के पास भी नहीं है देने के लिए, सब खाली आए थे, सब खाली जाएंगे। नहीं सर समझे नहीं सर मैं ये कहता हूँ, मेरा मतलब कहने का ये है, मैंने भाई साहब से बात की तो भाई साहब ने मुझे, प्रदीप जी ने बताया कि आप जो हमारे भाई साहब हैं आप उनसे वो बात करें, वो बाइबल को टीच करते हैं। मुझे पता था सर। तो सर इसीलिए मुझे उन्होंने आपका नंबर दिया है, क्योंकि सर मैं बाइबल प्रचारक हूँ
और मतलब जो है ये जैसे आप मतलब जो बात कर रहे हो, ऐसा मतलब नहीं है कि हाँ भाई अन्य सही की तरह मैं बात कर रहा हूँ, उसके आधार पर सर बात नहीं मैं कर रहा। तो बाइबल में भाई और साहब कोई सर सर भक्ति तो सर है ही सर नहीं, कोई सर मंत्र तो है ही नहीं बाइबल में, कोई ना कोई भक्ति है, ना कोई मंत्र है, ना कोई आरती है कोई बाइबल में। सर सर मैं कह रहा हूँ ना सर, उसमें जो भी कुछ चीज है उद्धार वो कैसे आप। होगा? बस खाली चर्च में जाके मतलब जो है मतलब मतलब नाक अरे पैर सर माथे पे हाथ लगाने से हो जाएगा? गुरुजी चर्च में नहीं जाना, मैं चर्च में नहीं जाता, बाइबल साफ बना करके चर्च में मत जाओ, उसमें लिखा हुआ है अच्छा साहब। अच्छा। सर मैं वही कह रहा ना कि हम जो है केवल लोगों को देख रहे हैं, जो किताब कह रही है उसको नहीं देख रहे, किताब क्या कह रही है। तो क्या कह रही है किताब भक्ति के बारे में? क्या कह रही है किताब? क्या मंत्र देती है वो किताब? किताब मंत्र देगी या फिर कोई गुरु मंत्र देगा? जैसे रब्बी था उस समय ईसा मसीह, वो लोगों का रब्बी था, वो लोगों को जो है मतलब की भक्ति बताया करता था। तो आपके पास में है वो भक्ति? जी बिल्कुल। जो ईसा मसीह जो भक्ति किया करता था वो भक्ति है आप जी लोगों के जी पास में? जी है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो भाई साहब वो भक्ति करते करते तो ईसा मसीह की ऐसी दुर्गति से मौत हुई। तो अगर वही भक्ति हम सर करेंगे तो सर फिर हमारा सर कहाँ से उद्धार हो जाएगा? सर सुनिए सर, जि- आप जो है भाई सुनिए जिसका सर, मैं ये लोक आपको सुखी सर नहीं सर उसका परलोक कहाँ से सर सुखी हो जाएगा? अरे और सर सुनो, सुन तो सर। और दूसरा, आज आज ईसा मसीह कहाँ है आपको पता है? जी वो पितरलोक में बैठा हुआ है, भूत बना हुआ है। जीवनी हजरत मोहम्मद को पढ़ना आप। जब हजरत मोहम्मद को जबरील नाम का फरिश्ता ऊपर लेके गया था, जब हजरत मोहम्मद वहां पे गया तो वहां बाबा जो है मतलब कि बाबा आदम से सर लेके और ईसा मसीह तक जितने भी नबी थे, जितने भी ये फजर जो मतलब कि ये थे मतलब हजरत जो आए थे, ये सारे के सारे वहां बैठे हुए थे वो पितरलोक में। सर ऐसा है, आप जो है पढ़ी लिखी की बात कर रहे हैं, आपने कहीं तो पढ़ लिया होगा, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप ऐसा बोल रहे हैं, आप भी मतलब जो है अपने जान में सही बोल रहे हैं, पर सर ऐसा सही नहीं है। ये तो मसीह जी जो है वो करता है। और तो जो कौन से है लोक सर, में गए थे फिर हजरत मोहम्मद, ये आपके ईसा मसीह जी भक्ति करके कौन से लोक में गए थे? सर वो स्वर्गलोक में गए हैं, हैं? वो स्वर्गलोक में है और स्वर्ग का राज्य आपके निकट है। तो स्वर्ग लोक तो सबसे बड़ी बकवाद है, वहाँ वहाँ तो हमने जाना नहीं भाई साहब। स्वर्ग तो यदि कोई हमें फ्री में दे तो भी नहीं जाए हम। वहाँ तो सबसे ज्यादा बकवास होती है, वेश्यावृत्ति वहाँ होती है, सारे उल्टे काम वहाँ होते हैं। देवताओं का राजा इंद्र सारे उल्टे काम उन लड़कियों से करवाता है वहाँ पे। स्वर्ग में हम क्या करेंगे? स्वर्ग में तो कोई हमारे को फ्री में ले जाए तो भी नहीं जाए हम। हमने तो स्वर्ग से ऊपर जाना भाई साहब, सत्य लोक में। सर हम क्या मैं करेंगे तो वहाँ पे जाके जन्नत में भगत जी? गीता जी अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक जाने के बाद भी जीव वापस आता है, यहीं भटकता है 84 लाख में। तो स्वर्ग तो ब्रह्म सर लोक से भी नीचे है। अरे सर 84 लाख नहीं है भगत जी, 84 लाख नहीं है। तो आप ही तो कह आप रहे हो कि वो स्वर्ग में अच्छा बैठा अच्छा हुआ है। ठीक है, चलिए सुनिए जरा, आप जो है मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप जो है बाइबल का नया नियम पढ़िए एक बार, अरे और वो विस्तार से पूरा पुराने पढ़िए। नियम तो पढ़ लो आप लोग एक बार, ये तो बाद में पढ़ाना हमारे को। पहले आप लोग तो पढ़ लो उन नियमों को। कोई नियम सर है हमने ही नहीं तो कोई बाइबल में। आप एक बात बताओ, जीव हत्या करना पाप है पुण्य का काम है? सर जीव हत्या करना पाप है। तो ईसा इसमें मसीह फिर क्यों, ईसा मसीह फिर क्यों जो है मतलब की मछली खाया करता था? जी ईसा मसीह क्यों मछली खाता था फिर? कहाँ लिखा मछली खाते हैं मछली? बाइबल में लिखा हुआ, पढ़ो बाइबल को। आप कहते हो कि मैंने पढ़ी है, मैंने बाइबल पूरी। नहीं सर, मछली यीशु मसीह तो मछली नहीं खाते थे। तो फिर आपने पढ़ी नहीं अपनी बाइबल? वो तो मांसाहारी था ईसा मसीह, तो मछली खाया करता था वो तो। सर उसने जो है, आप मतलब आप एक बार तो पढ़ो। क्यों? क्योंकि सर मैं इसलिए कह रहा कि आपके जो शरीर का हमसे सबसे जिस अंग को हम देखते ही नहीं वही सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा अंग? जिसको आप अपने शरीर के अंग को महत्व नहीं देते वही सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो कौन सा है मुझे बताओ ना। अब सर वो तो आप देखो ना, आपका शरीर का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जिसका अरे तो महत्व नहीं देते? भाई जब आपने देख लिया और आपको पता है तो आप तो बाइबल के प्रचारक हो, आपको तो बताना चाहिए लोगों को। आप बताओ वो कौन सा अंग है जो दिखाई नहीं देता? आजकल तो सारे अंग दिखाई देते हैं शीशे में, चाहे अपनी पीठ देख लो, चाहे जो मर्जी देख लो, सब कुछ दिखाई देता है आजकल तो आदमी को। सर किस्से की बात नहीं हो रही। तो फिर भाई आप तो हिस्से की बात कर रहे हो ना, तो आत्मा को हिस्सा थोड़ी है फिर शरीर का। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो अंग वही तो होगा जो हमारे शरीर के साथ में जुड़ा हुआ होगा। हाँ हाँ मैं वही कह रहा ना।
तो ऐसा जो हमारे ऐसा कौन सा वो अंग है जो आदमी देख नहीं सकता? अंदर के अंग तो जो है मतलब कि MRI से पता चल जाएंगे, एक्सरे से पता चल जाएंगे, CT स्कैन से पता चल जाएंगे। बाहर के अंग नहीं दिखाई दें तो सर दूसरे से जो मतलब की फोटो खिंचवा लो, फिर देख लो। सर मैं देखने की बात नहीं कर रहा, तो फिर और कौन सी मैं बात कर रहे देखने हो? की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग वो है जिसको हम महत्व नहीं देते, वही सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कौन से अंग को महत्व नहीं देते बताओ? जीभ को? सर हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे पैर है, जिसको हम कभी महत्व नहीं देते। नहीं, महत्व क्यों नहीं देते? पैरों को नहाते हैं तो पैरों को अच्छे से साफ करते हैं, साबुन भी लगाते हैं, उनके नाखून भी काटते हैं, मतलब सर्दियों जुराब भी पहनते हैं, जूते भी पहनते हैं। महत्व क्यों नहीं देते भाई साहब? सर वो बात तो एक अलग है। अब फिर बात एक आप यार कमाल हो गया, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे तो समझ में नहीं आ रही है आपकी। बाइबल का ज्ञान देते थे तो कहाँ पे आप जी जो मतलब शरीर के अंगों पे आ गए? हेलो। सर मैं हाँ जी हाँ जी। हाँ तो बताओ, मतलब महत्व हम लोग कैसे नहीं दे रहे महत्व? सर महत्व हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम कभी पैर के ऊपर, वो तो बात एक अलग है, चलो भाई हम नहा लिए तो वो तो हो गया, नहाना धोना हमारा, नाखून काटना हो गया, वो हो गया। ठीक है। लेकिन कभी क्या हमने विस्तार से कभी गौर की पैरों के ऊपर? नहीं की ना। क्या की? जबकि हमारे हमारे पैर ही हमें लेकर के चलते हैं, सारे परिस्थिति को घुमाते फिराते हैं, इधर उधर करते हैं, ये करते हैं, आना जाना सब कुछ पैरों का ही तो काम है। नहीं, अगर लेकिन अगर किसी की आंखें फूट जाएंगी तो पैर कहाँ लेके जाएंगे? अगर किसी की आंखें फूट जाएंगी तो पैर भाई साहब कहाँ तक लेके जाएंगे आदमी को? सर आंखें फूट जाएंगी तो कम से कम पैर तो दूसरा आदमी लेके चल सकता है, हाथ पकड़ के। हाँ? दूसरा आदमी लेके चल सकता है, जो तो पैर ही नहीं भाई साहब जिसके पैर नहीं है वो भी आजकल व्हील चेयर पे बैठ के चलता है, बैसाखियों के सारे चलता है। जिसके पैर नहीं है वो आदमी भी व्हील चेयर पे चलता है। सर वैसे तो जुगाड़ बहुत सारे हैं। चलो आप तो ये गलत विषय पे आ गए, आप तो बाइबल के विषय में बात करो जो आप कहना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ईसा मसीह की ऐसी दुर्गति से मौत क्यों हुई? फिर मैं क्यों भक्ति करूं ऐसी? जिस भक्ति का जन्मदाता ही ऐसी दुर्गति से मर रहा है, जिसके शरीर में कीलें ठोकी गई, जो लास्ट में ये कहता हुआ मरा कि हे पिता तूने मुझे क्यों नहीं संभाला, हे पिता तूने मुझे क्यों नहीं संभाला, जो खुद ये कहता कहता मर रहा है, तो उसकी भक्ति से मेरा उद्धार कहाँ हो जाएगा भाई साहब? और ईसा मसीह के जो 12 जो मतलब शिष्य थे, उसके जो चेले थे, उनके 12 शिष्यों के भी आप सबको पता है कैसे तलवारों से काट काट के उनकी हत्या की गई थी। जी। तो ना ईसा मसीह का उद्धार हुआ, ना उनके चेलों का उद्धार हुआ, तो भाई साहब ऐसी भक्ति को मैं क्या करूंगा लेके? सर आप जो है पता नहीं आपने बाइबल कहाँ से पढ़ लिया, कैसे पढ़ी? अरे बाइबल मैंने अंदर से पढ़ी है, ऊपर से नहीं पढ़ी। मैंने अंदर से पढ़ी है बाइबल। आप लोग नहीं पढ़ पा रहे अंदर से, क्योंकि अंदर से बाइबल आपको तभी समझ में आएगी जब आपको सृष्टि रचना समझ में आएगी। और सृष्टि रचना दुनिया में केवल संत रामपाल जी ने बताई है, क्योंकि खुद ये मसीह है। मसीह का मतलब होता है भगवान, सबका परमात्मा। बिल्कुल। वो मसीह आज संत रामपाल जी हैं। सर एक बार आप बाइबल पढ़िए, उसके बाद जो है आप खुद ही कहना कि हाँ बाइबल है, मतलब रामपाल जी महाराज हैं या यीशु मसीह जी हैं। अरे यीशु मसीह तो बेचारा आया था, अपना ज्ञान दे के चला गया जैसा भी उसको पता था। उसके बाद ईसा मसीह ने क्या कहा मती में 27.1.27 में, जी। न्याय के दिन से पहले उसने क्या बताया? जब वो जैतून के पहाड़ पे बैठा हुआ था और उसके चेले उसके पास में आए और उनके चेलों ने कहा कि आप दोबारा आओगे, उसकी क्या निशानियां हैं, हमें कैसा पता चलेगा कि आप मतलब की पुनरागमन होगा आपका? तब उसने वो पहचान बताई थी ना सारी, कि ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे, ऐसा ऐसा समय आ जाएगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगी। हाँ बिल्कुल। तो आप मुझे ये बता दो, अब वो ईसा मसीह जो है वो कैसे आएगा और कहाँ आएगा? उसने जो पहचान बताई थी कि मैं उस समय जो मतलब जेल में रहूंगा, तो आज कहाँ ईसा मसीह जेल में भाई साहब? आप तो कहते हैं कि वो तो बादलों को फाड़ के आएगा, वो तो आसमान से आएगा, जबकि उस पुस्तक में लिखा हुआ कि वो बंदी गृह में होगा, उस समय वो जेल में होगा। नहीं सर। तो फिर आपने बाइबल नहीं पढ़ी अभी आपने ढंग से? बाइबल पढ़ो आप। सर बंदी गृह में यूहन्ना था जिसका सिर कटवा करके मंगाया गया था। अरे वो तो आगे की बातें बता रहा, उस समय की बातें नहीं बता रहा। उसके चेले उसे पूछ रहे हैं कि तेरे शरीर छोड़ने के बाद में, तेरे यहाँ से मरने के बाद में जब तू दोबारा आएगा तो हमें वो पहचान बता कि हम तेरे को कैसे पहचाने। तब उसने सारी बातें बताई हैं उसमें।
तो उसमें वो कह रहा कि उस समय मैं जेल में हूँ, जेल में, बंदी गृह में। ये नहीं लिखा था बाइबल में। तो फिर आपको नहीं पढ़नी आती बाइबल? आपने पढ़ी नहीं अभी बाइबल? सर मैंने बाइबल पढ़ी न्याय है, के लेकिन दिन से पहले महाक्लेश का जो दिन है उसको पढ़ लेना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मती में। सर बंदी गृह में नहीं है वो समझ नहीं पा रहे आप उसको। चलो कोई बात नहीं, अगर है। आपने समझ ली तो आप फिर बाइबल के अनुसार अपनी भक्ति करो। आप, हम भी अपने अनुसार कर रहे हैं, जैसा भी है 2028 तक सामने आ जाएगा सबका, आप सही थे या फिर हम सही थे या फिर कौन सही है। ईसा मसीह बादल फाड़ के आएगा या फिर हिसार जेल से ये नेता लोग उनके पैर पकड़ के लाएंगे? नहीं सर, नेता लोगों का तो खैर कोई लेना देना का तो कोई। आप एक बात बताओ भाई साहब जी, बिना गुरु के कभी भक्ति सफल होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौन है आपके मतलब ईसा मसीह के समाज में गुरु कौन है? कौन है गुरु? लाखों गुरु बन के बैठे हैं, लाखों लोग पादरी बन गए, चर्च बन गए, पास्टर बन गए। कौन है गुरु जिसके पास में बाइबल का सत्य ज्ञान है? यीशु मसीह जी। अरे तो ईसा मसीह तो है ही नहीं धरती पे, हम किसको गुरु बनाएं? सर आपको जो है बाइबल को पढ़ने से थोड़ी मोक्ष हो जाएगा भाई साहब। अब बच्चा स्कूल में जाए और वहां पे उसको टीचर मिले नहीं, खाली किताब रख दो उसके सामने तो बच्चा पढ़ लेगा किताबें? बच्चे में इतनी बुद्धि थी क्या वो किताब पढ़ लेगा? वो तो टीचर पढ़ाएगा। तो टीचर कहाँ है फिर बाइबल को पढ़ाने वाला? वो तो 2500 साल पहले जा चुका है। नहीं सर, 2500 साल पहले नहीं गया। तो ईसा मसीह कब मरे थे फिर? ईसा मसीह जिंदा है, वो जिंदा खुदा है। कहाँ है? तो कहाँ बैठा हुआ ईसा मसीह? अगर जिंदा तो कहाँ है बता दो एड्रेस, मैं वहां चला जाता हूँ। आप आओ कभी हमारे पास। अरे तो फोन पे बता दो ना यार, उनका एड्रेस लोकेशन भेज दो। सर ऐसे एड्रेस तो आप तो बेकी बात कर रहे हो। आप कहते हो ईसा मसीह जिंदा, तो जिंदा तो कहाँ है बता दो ना। फिर क्यों भटक रहे हैं? ये पूरा ईसाई समाज उसी के पास जाके बैठो, समाधान पूछो, उससे भक्ति लो। चलिए सर ठीक है फिर। नहीं ठीक नहीं, आपने फोन किया तो फिर कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए ना बात का। मुझे बताओ कि मैं आपके पंथ को क्यों स्वीकार करूं? मेरा कैसे उद्धार होगा बताओ? जब आपके ईसा मसीह का उद्धार नहीं हुआ, बेचारा वो प्रेत लोक में बैठा हुआ है और जीते जी उसकी ऐसी भयंकर उसकी दुर्गति हुई। अपनी तो छोड़ो, वो अपने भक्तों को नहीं बचा पाया, उनके 12 भक्तों की भी ऐसे मतलब राजाओं ने मार काट के जो है उनको मौत के घाट जो है पहुंचाया। और अंत में बेचारा खुद ये कहता कहता मर गया, जिसकी वो भक्ति करता था कि हे परमात्मा तूने मुझे क्यों नहीं संभाला, हे परमेश्वर आप कहाँ हो? तो बताइए भाई साहब, ईसा मसीह की भक्ति करने से ईसा मसीह कहाँ जाएगा? हमारा कैसे उद्धार हो जाएगा? सर जी ऐसा है, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा। और उसके बाद आप मतलब एक बार ठीक है, मैं मतलब आप दिमाग में चल रहे सही हो, आपको 7 लोग में जाना कहाँ जाना, वो तो आपने जो वो तो आप गुरु जानते हैं, आप वो जानते तो हैं। सारे शास्त्र बोल रहे हैं, सारे धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं। आपकी उत्पत्ति में जो फर्स्ट में जो है आपकी मतलब बाइबल भी बोल रही है कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में जिसने सृष्टि रची और जिसने मनुष्यों को, नर और नारी को अपने अनुसार बनाया, अपने रूप में बनाया। तो भगवान तो भाई साहब हमारे जैसा है, इंसानों के जैसा है। और आप लोग कहते हो कि भगवान निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड इज फॉर्मलेस। बाइबल तो कह रही है कि परमात्मा साकार है, इंसान के जैसा उसका जो है आकार है। बाइबल को खोलते ही सृष्टि रचना लिखा हुआ ना जी। हाँ, तो उसको पढ़ो ना सृष्टि रचना को। भगवान कैसा है? भगवान इंसान के जैसा है। तो आप सही तो बोल रहे हैं। तो सही तो बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ है वो इंसान के जैसा है? तो कहाँ है आज? अरे तो आओगे सर, समझोगे जो भी। तो मैं कह रहा हूँ आपको नया नियम पढ़िए ना। अरे ऐसे भाई ऐसे समझने से क्या फायदा? मुझे ये बता दो ना कहाँ है वो भगवान? अगर जिंदा है तो वो है कहाँ? तो अगर नहीं है तो फिर उससे फिर मेरे को मतलब क्या है यारो? अब डॉक्टर मर गया, मरने के बाद में उसकी तुम मूर्ति बना दोगे, उसकी तुम फोटो बना दोगे, तो वो क्या किसी का पेट का दर्द ठीक कर देगा? वो तो जिंदा डॉक्टर कर सकता है। सर जिंदा, मैं वही तो कह रहा हूँ, जिंदा डॉक्टर करेगा ना। तो कहाँ है जिंदा डॉक्टर? बता दीजिए मुझे, कहाँ है? समझ जिंदा है, ये समझ जिंदा है। तो जिंदा तो उसको लाओ ना मीडिया के सामने, ताकि पूरी दुनिया को पता चले। छुपा क्यों रखा अभी तक? सर ऐसा है, हाँ, अगर भगवान जो है ऐसे सबको मतलब जो है वो करने लगे की किसी को। अरे तो ईसा मसीह भगवान थोड़ी है, वो तो खुद कहता था कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो परमेश्वर तो ईसा मसीह के अलावा कोई और हुआ ना जिसका वो पुत्र है? आप कह रहे हो कि भगवान है। तो सर मैं बोल रहा हूँ, बाइबल पढ़िए ना एक बार आप। अरे बाइबल मैंने पढ़ ली, इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैं। आप उसको भगवान बता रहे हो, वो खुद बेचारा अपने आप को भगवान का बेटा कहता था। तो आपके स्टेटमेंट ही गलत आ रहे हैं। सर मेरे स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आप भगवान जो है बेटा बता, तो किसका बेटा बता रहे हो? ईसा मसीह पढ़ा है? ईसा मसीह ने खुद को परमेश्वर कहा था या फिर परमेश्वर का पुत्र कहा था?
नहीं, जब आप ये कह रहे हैं कि ईसा मसीह ने परमेश्वर का पुत्र कहा, तो परमेश्वर कौन है? हाँ, तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि परमेश्वर कौन है फिर? हमें तो परमेश्वर चाहिए, फिर हमें परमेश्वर के पुत्र से क्या लेना देना है? हमारे को तो परमेश्वर चाहिए जो हमारे को मुक्ति देगा, जो हमारा उद्धार करेगा। परमेश्वर का बेटा कर देगा हमारा उद्धार। जो काम प्रधानमंत्री कर देगा वो काम प्रधानमंत्री का बेटा थोड़ी ना कर देगा। सर, प्रधानमंत्री अब डायरेक्ट नहीं जाएंगे आप? हैं? किसी के द्वारा? क्यों नहीं जाएंगे? अगर मेरे में योग्यता है तो मैं जाऊंगा डायरेक्ट। जैसे लोग जो है मतलब वो नीरज चोपड़ा था, वो भाला फेंक के आया था जापान में, डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिला, उसको मेडल भी पहनाया उसने। अगर कोई योग्यता होगी तो मिलेगा प्रधानमंत्री डायरेक्ट, क्यों नहीं मिलेगा? प्रधानमंत्री तो खुद आ जाता है चल के। अभी 2024 के चुनाव आ रहे हैं, गांव गांव में डोलेगा वो, तो मिल लो। सर, वो उसका अपना काम है ना। तो ऐसे ही तो परमेश्वर का भी तो अपना काम है, फिर वो भी तो अपनी आत्माओं के लिए आता है, वो भटकता है। हाँ, तो बिल्कुल आता है। तो आता है तो फिर वो कहाँ फिर वर्तमान में मुझे बता दो। सर, आप कभी रुक जाइए मटेरियल अभी मेरा। सर, आप कभी समय निकाल करके मेरे पास आइए, आप एक बार। अरे भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास तो समय है, लेकिन वहाँ आके मैं अपना समय बर्बाद क्यों करूँ जब मेरे को सही मार्ग मुझे मिल गया। संत रामपाल जी ने मुझे ईसा मसीह के बारे में भी पढ़ा दिया, हजरत मोहम्मद के बारे में भी पढ़ा दिया, राम और कृष्ण के बारे में भी मुझे पढ़ा दिया, और असली परमात्मा की भी मुझे जानकारी दे दी। अब मुझे भटकने की जरूरत क्या है ये बताओ? उन्होंने मुझे सारे ग्रंथ पढ़ा दिए, आवश्यकता नहीं हमारे को कहीं भ्रमने और भटकने की। ले जाऊंगा सर, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। हाँ, ले जाऊंगा ये ले आया। मुझे तो ये बता दो, जिस पंथ के मुखिया की ऐसी दुर्गति से मौत हुई और वो हाय हाय करता मरा, उसकी भक्ति करने से मेरा उद्धार कैसे होगा? वो इसलिए मरा क्योंकि उसकी भक्ति सही नहीं थी, उसको भगवान की सही जानकारी नहीं थी, उसकी साधना सही नहीं थी। सर, ये बात आप पढ़ कर बोल रहे हैं या किसी के द्वारा बताई गई बोल रहे हैं? मुझे ये बताइए। अरे, जब उसकी दुर्गति आंखों के सामने है, अब मान लीजिए सर्दी का टाइम है, अब सर्दी का टाइम है, कोई आदमी रोड पे नंगा घूम रहा है, बेचारा ठिठुर रहा है सर्दी में, तो आप उसको क्या कहोगे? प्रधानमंत्री का बेटा, या फिर आप उसको भिखारी कहोगे? और फिर वो भिखारी कहे कि मेरे पास में जो है कपड़े की फैक्ट्री, आ जाओ, ठंड मत मरो। अरे, खुद तो ठंड मर रहा है और दूसरे को कपड़े पहनाने का ठेकेदार बन रहा है, तो कौन जाएगा उसके पास में? सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, एक बार आप बाइबल को पढ़िए तो एक बार। अरे, बाइबल की जितनी आवश्यकता थी पढ़ने की उतनी पढ़ ली, बाकी जो है मतलब कचरा ज्ञान है, दिमाग में घुसाने से कोई फायदा नहीं है। ना वर्तमान में तुम्हारा ईसा मसीह तुम्हारे अनुसार धरती पे है, ना कुछ और है, ना बाइबल में कोई मंत्र है, ना कोई आरती है, ना कोई ऐसी बातें हैं। खुद वो मांस खाया करता था। जीव हत्या करने वाला कहाँ से जीवों का उद्धार कर देगा? अरे, परमेश्वर की तो सब आत्मा होती है, भगवान अपनी आत्माओं का मांस खाएगा क्या? बाप अपने बेटे को मार के खाएगा क्या? परमेश्वर के लिए तो जो है मतलब की मच्छी भी उसकी आत्मा, शेर भी उसकी आत्मा, इंसान की जो है उसी की आत्मा। वो परमेश्वर का भी मांस खाएगा क्या? मांस खाए वो ढेड सब, और मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे, राम कहे सो ऊंच। मांस खाने वाले को तो ढेड कहा गया शास्त्रों में। अब ईसा मसीह तो खुद मांस खाया करते थे, तो वो क्या थे? अब आप देख लो भाई साहब। सर, मैं क्या करूँ? बाइबल पढ़िए तो। अरे, क्या करूंगा पढ़ के बाइबल को मैं भाई साहब? क्यों मैं मेरा समय बर्बाद करूं जब उसमें कुछ है ही नहीं सिवाय बकवाद के? और जो मतलब की चीज थी वो संत रामपाल जी ने निकाल के हमारे को दे दी। अब इसके अलावा बाइबल में कुछ नहीं है। आप अपना समय बर्बाद करो, अपना जीवन बर्बाद करो, ये आपका अपना विषय है। बाकी आपसे प्रार्थना करूंगा, 1 महीने निष्पक्ष होके धैर्य के साथ में संत रामपाल जी के सत्संग सुन लो, और विशेषकर बाइबल के ऊपर उनके जो सत्संग है यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, बाइबल वर्सेज संत रामपाल जी महाराज। अगर परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी आप चाहे बाइबल का प्रचार करो, चाहे ईसा मसीह का प्रचार करो, ये आपकी अपनी मौज है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये मानव शरीर है ना, ये भक्ति के लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला है, और मोक्ष वर्तमान में केवल संत रामपाल जी के पास में, धरती पे बाकी कहीं धक्के खा लो। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, पता नहीं कैसे आ रही है। काट के दोबारा करो एक बार।